अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मदीने के वाक़या तो आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन ये वाक़या बहुत ही ज़बरदस्त है। प्लीज़ सुन के जाइए पूरा। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब मदीना शहर में एक गरीब लड़का इमरान रहता था। वो यतीम था। उसके वालिदैन उसका बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। इमरान अपनी दादी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। इमरान रोजाना सुबह उठता और बाजार जाता, जहां वो एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। दुकान का मालिक अब्बू बकर एक सख्त मिजाज शख्स था, जो कभी इमरान की तारीफ नहीं करता था। इमरान पूरा दिन मेहनत करता, कपड़े तय करता, ग्राहकों की खिदमत करता और शाम को थका हारा घर लौटता था। इमरान की दादी अम्मी बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं और अक्सर बीमार रहती थीं। इमरान अपनी कमाई से दवाइयां खरीदता, लेकिन पैसे हमेशा कम पड़ जाते। हर रात सोने से पहले इमरान अल्लाह से दुआ करता, ऐ अल्लाह, मेरी दादी अम्मी को सेहत दे, मेरी मदद कर। उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी सुनता है। मदीना के दूसरे सिरे पर एक अमीर ताजिर फिरोज अपने बड़े महल में रहता था। उसकी बेटी जैनब बहुत खूबसूरत और ज़हीन थी, लेकिन वो बहुत अकेली थी। उसका बाप तिजारत में इतना मशगूल रहता कि उसे बेटी के लिए वक्त नहीं मिलता था। जैनब हमेशा खामोशी से अल्लाह से दुआ करती थी। एक दिन इमरान बाजार में काम कर रहा था, जब अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे और इमरान ने देखा कि एक नकाब पोश लड़की दुकान के सामने खड़ी बारिश से बचने की कोशिश कर रही है। उसे देखकर इमरान ने अपनी पुरानी चादर निकाली और उसे पेश की। ये लीजिए, इससे आप भीगने से बचेंगी, इमरान ने शर्मीली आवाज में कहा। लड़की ने शुक्रिया अदा किया और चादर ले ली। इमरान को नहीं मालूम था कि वो लड़की जैनब थी, जो अपनी दासी के साथ नकाब पहनकर बाजार आई थी, ताकि लोग उसे पहचान न सकें। उस छोटी सी मुलाकात के बाद जैनब को इमरान की सादगी और नेक दिली ने बहुत प्रभावित किया। जब बारिश कम हुई तो जैनब ने चादर वापस करनी चाहिए, लेकिन इमरान ने इनकार कर दिया। ये मेरी तरफ से तोहफा है, जैनब ने झेर लब शुक्रिया कहा और अपनी दासी के साथ लौट गई। उसी रात जब इमरान घर पहुंचा तो देखा कि उसकी दादी अम्मी की हालत बहुत खराब है। उसने फौरन पास के हकीम को बुलाया, लेकिन हकीम ने कहा कि उन्हें एक खास दवा की जरूरत है जो बहुत महंगी है। इमरान के पास इतने पैसे नहीं थे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी रात रोते हुए अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी दादी अम्मी मेरा सब कुछ है, उन्हें बचा ले, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उसकी आवाज तो छोटे से कमरे में गूंज रही थी, लेकिन उसकी दुआ आसमान तक पहुंच गई। अल्लाह सबकी सुनता है, चाहे आवाज छोटी हो या बड़ी। अगली सुबह जब इमरान दुकान पर पहुंचा तो अब्बू बकर ने बताया कि एक अमीर ताजिर दुकान पर आया था और उसने इमरान को अपने घर बुलाया है। इमरान हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि क्यों कोई अमीर आदमी उसे बुलाएगा। दिल में डर के साथ उसे उम्मीद भी जागी कि शायद अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। इमरान ने अब्बू बकर से इजाजत ली और थोड़ी देर बाद फिरोज ताजिर के बड़े महल के सामने पहुंच गया। महल को देखकर इमरान हैरान रह गया। इतना बड़ा घर उसने कभी नहीं देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हैरानी और डर दोनों महसूस हो रहे थे। दरवाजे पर पहरा देने वाले ने इमरान को अंदर आने की इजाजत दी। अंदर जाते ही इमरान की नजर शानदार फर्श, कीमती पर्दों और खूबसूरत मेहराबों पर पड़ी। एक खादिम उसे फिरोज ताजिर के कमरे तक ले गया, जहां फिरोज अपनी मखमली कुर्सी पर बैठा था। आओ बेटे, खुश आमदीद, फिरोज ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान ने अदब से सलाम किया और नीची नजरों से खड़ा हो गया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है। फिरोज ने बताया कि उसे अपने तिजारती कारोबार में एक ईमानदार मददगार की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। तुम्हारी तनख्वाह अब्बू बकर से कहीं ज्यादा होगी। इमरान समझ नहीं पाया कि यह मौका उसे कैसे मिला, लेकिन दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी वक्त एक नकाब पोश लड़की कमरे में दाखिल हुई और फिरोज के पास आकर खड़ी हो गई। फिरोज ने कहा, यह मेरी बेटी जैनब है। लड़की ने नकाब हटाया और इमरान हैरत से देखता रह गया। यह वही लड़की थी जिसे उसने बारिश में चादर दी थी। ये वही नेक दिल लड़का है जिसने मुझे बारिश से बचाया था, अब्बू जान, जैनब ने कहा। फिरोज ने मुस्कुराते हुए इमरान को देखा। अब समझा कि अल्लाह ने तुम्हें यहां क्यों भेजा है। मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारी नेक दिली के बारे में बताया था। इमरान ने शर्माते हुए फिरोज की पेशकश कबूल कर ली, लेकिन उसने अपनी दादी अम्मी की बीमारी का जिक्र किया। मेरी दादी बहुत बीमार हैं और मुझे उनकी दवा के लिए पैसे चाहिए। यह सुनकर फिरोज का दिल पिघल गया। उसने फौरन अपने जाती हकीम को बुलाने का हुक्म दिया। फिरोज ने इमरान से कहा, परेशान मत हो, मेरा हकीम तुम्हारी दादी का इलाज करेगा। तुम कल से मेरे साथ काम शुरू कर देना। इमरान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी दुआएं कबूल हो गईं। उसी शाम
फिरोज का हकीम इमरान के साथ उनके घर पहुंचा और दादी अम्मी का मुआयना किया। हकीम ने कुछ जड़ी बूटियां और दवाएं दी और कहा, इंशाअल्लाह अल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगी। इमरान ने अल्लाह का नाम लिया और दादी को दवाएं दी। चंद दिन बाद इमरान फिरोज के साथ काम करने लगा। वो रोजाना महल जाता, तिजारती दस्तावेज तैयार करता और फिरोज के कारोबार में मदद करता। उसकी ईमानदारी और मेहनत से फिरोज बहुत खुश था। दादी अम्मी की सेहत भी दिन ब दिन बेहतर होने लगी। 6 महीने बीत गए। इमरान की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आ गईं। फिरोज की वजह से वो और उसकी दादी अम्मी अब एक अच्छे घर में रहने लगे थे। इमरान ने तिजारत के बहुत से राज सीख लिए थे और फिरोज उसे अपने बेटे की तरह समझता था। ज़ैनब भी इमरान की मेहनत और अखलाकन से प्रभावित थी। लेकिन मदीना में हर कोई इमरान की तरक्की से खुश नहीं था। अबू बकर को अफसोस था कि उसने इमरान जैसा काबिल नौजवान खो दिया। शहर का एक अमीर नौजवान उमर, जो फिरोज के दुश्मन का बेटा था, इमरान से हसद करता था क्योंकि वो ज़ैनब से शादी करना चाहता था। एक दिन फिरोज ने इमरान को एक अहम काम सौंपा। इमरान, मैं तुम्हें बसरा शहर भेजना चाहता हूं। वहां हमारा माल ले जाओ और वहां के ताजिरों से सौदा करो। यह इमरान के लिए बड़ा मौका था, लेकिन वो नया रास्ता था और खतरों से भरा हुआ था। इमरान ने सफर की तैयारी शुरू की। उसने दादी अम्मी से दुआएं लीं और ज़ैनब ने उसे एक खास तावीज दिया। यह तुम्हें महफूज रखेगा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। इमरान ने तावीज को अदब से अपने सीने से लगाया। उसके दिल में अल्लाह का शुक्र था कि उस पर इतना एतबार किया जा रहा है। जब इमरान मदीना से रवाना हुआ, उमर ने उसकी तकीब करने का मंसूबा बनाया। उसने अपने कुछ साथियों से कहा, उस गरीब लड़के को लूट लो, उसका माल छीन लो, फिर देखेंगे फिरोज उसे कितना करीब रखता है। उमर के दिल में नफरत का जहर भर गया था। इमरान कारवां के साथ सहरा से गुजर रहा था। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, इमरान ने चंद आदमियों को छिपते देखा। उसके दिल में डर पैदा हुआ, लेकिन उसने फौरन अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे और मेरे साथियों को महफूज रखना, तेरी हिफाजत में हूं मैं। अचानक रात की खामोशी टूटी और चंद डाकू कारवां पर हमला और हुए। उनमें उमर भी शामिल था, मगर उसने अपना चेहरा छिपा रखा था। इमरान ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो ज्यादा थे। जल्द ही इमरान को पकड़ लिया गया और उमर ने उसे एक गहरी खाई में फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह लेने की? उमर ने चिल्लाते हुए कहा जब वो खाई में इमरान के पास पहुंचा। इमरान जख्मी था, लेकिन अभी भी होश में था। मैंने किसी की जगह नहीं ली, मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। उमर ने हकारत से कहा, देखेंगे तुम्हारा अल्लाह तुम्हें कैसे बचाता है। वो खाई से निकल गया और इमरान को वहीं जख्मी छोड़ दिया। इमरान की आंखें बंद होने लगीं, लेकिन उसने अपना ईमान नहीं खोया। उसने धीमी आवाज में दुआ की, या अल्लाह, तू सबकी सुनता है। उसी वक्त एक बदू कबीले का एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने जख्मी इमरान की आहें सुनी और फौरन खाई में उतर गया। या अल्लाह, ये तो कोई जख्मी मुसाफिर है। चरवाहे ने इमरान को अपने कंधों पर उठाया और अपने खेमे की तरफ ले गया। इमरान की दुआ सुन ली गई थी। चरवाहा, जिसका नाम अली था, इमरान को अपने कबीले में ले गया। कबीले के बुजुर्ग ने इमरान के जख्मों पर मरहम लगाया और उसे आराम करने को कहा। कई दिन तक इमरान बेहोशी की हालत में रहा, लेकिन कबीले वाले उसकी देखभाल करते रहे। वे नहीं जानते थे कि यह कौन है। मदीना में फिरोज को खबर मिली कि कारवां पर हमला हुआ है और इमरान लापता है। इस खबर ने फिरोज और ज़ैनब को सदमा पहुंचाया। मैंने उसे अपना बेटा समझा था, फिरोज ने आह भरी। ज़ैनब रात भर रोती रही और अल्लाह से इमरान की सलामती की दुआ करती रही। दूसरी तरफ उमर ने कारवां से लूटा हुआ माल छिपा दिया और मदीना वापस आ गया। वह अब फिरोज के कारोबार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचा रहा था। इमरान के बाद अब मैं फिरोज को तबाह करूंगा, फिर ज़ैनब मेरी होगी, उमर ने अपने साथियों से कहा। इमरान की दादी अम्मी को जब अपने पोते की खबर मिली तो वह बहुत परेशान हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेरा बेटा जरूर जिंदा है, अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा है। वह दिन रात दुआएं करती रहीं। उनका ईमान कभी नहीं डगमगाया। बदू कबीले में इमरान धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। जब वह होश में आया तो अली से उसकी मुलाकात हुई। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, इमरान ने कहा। अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्र तो अल्लाह का करो, उसी ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा। इमरान ने अली और कबीले के बुजुर्ग को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि वह कौन है और कैसे उस पर हमला हुआ। बुजुर्ग ने गौर से सुना और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बचाया है, इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ खास मकसद है। अली ने बताया कि उनके कबीले को पानी की शिद्दत कमी का सामना है, करीब का कुआं सूख गया है। इमरान ने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। मेरे दादा पानी के माहिर थे,
उन्होंने मुझे कुछ तरीके सिखाए थे। उसने कबीले वालों के साथ मिलकर नया कुआं खोदना शुरू किया। मदीना में उमर फिरोज के खिलाफ साजिश कर रहा था। उसने लोगों में अफवाहें फैलानी शुरू की कि फिरोज ने कारवां पर खुद हमला करवाया है ताकि बीमा की रकम हासिल कर सके। फिरोज की साख को नुकसान पहुंचने लगा। कुछ ताजिरों ने उससे कारोबार करना बंद कर दिया। ज़ैनब ने अपने पिता की परेशानी देखी तो उससे फिक्र हुई। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे पिता बेगुनाह हैं, हमें इंसाफ दे, और अगर इमरान जिंदा है तो उसे हमारे पास वापस भेज दे। उसी रात ज़ैनब ने ख्वाब देखा कि इमरान रेगिस्तान में एक कबीले के साथ है। इसी दौरान इमरान की मेहनत रंग लाई और नया कुआं बन गया जिससे मीठा पानी निकला। पूरा कबीला खुशी से झूम उठा और इमरान को अपना हीरो माना। कबीले के बुजुर्ग ने इमरान से कहा, तुम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे मदीना वापस जाने में। इमरान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक माह बाद इमरान कबीले के कुछ लोगों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। अली भी उसके साथ था। वह अपने कबीले की जरूरतों के लिए मदीना में व्यापार करना चाहता था। इमरान के दिल में खुशी थी कि वह जल्द अपनी दादी और फिरोज से मिलेगा, लेकिन फिक्र भी थी कि क्या हुआ होगा। मदीना में उमर अब फिरोज के कारोबार को लेने की कोशिश कर रहा था। उसने बाजार में फिरोज के खिलाफ जहर उगलना जारी रखा। यह आदमी दोगला है, उसने अपने ही नौजवान को मरवा दिया। लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे और फिरोज के पास ग्राहक कमाने लगे। ज़ैनब अपने वालिद की हालत देखकर परेशान थी। अब्बू जान, हमें इमरान को ढूंढना होगा, वो जरूर जिंदा है। फिरोज ने आह भरी, मैंने अपने आदमी भेजे हैं लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब तो सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। इमरान की दादी अम्मी हर रोज दरवाजे पर बैठती और रास्ते को देखती। मेरा बच्चा आएगा, मेरा दिल कहता है। लोग उन पर तरस खाते, मगर दादी अम्मी का ईमान मजबूत था। वो हर नमाज में इमरान की वापसी की दुआ करती। यकीन था कि अल्लाह उनकी सुन रहा है। इमरान और अली मदीना के करीब पहुंच गए। रास्ते में उन्हें कारवां के कुछ लोग मिले जिन पर हमला हुआ था। इमरान, तुम जिंदा हो, उन्होंने खुशी से पुकारा। इमरान ने उन्हें बताया कि हमला करने वाला कौन था। वो उमर था, मैंने उसे पहचान लिया था। इमरान ने कारवां के लोगों से कहा, हमें फिरोज साहब को बताना होगा कि उमर ही असल मुजरिम है। उन्होंने फैसला किया कि वो चुपके से मदीना में दाखिल होंगे ताकि उमर को पता न चले। अली ने कहा, हम सच्चाई को सामने लाएंगे, अल्लाह हमारे साथ है। मदीना पहुंचकर इमरान सीधा अपने पुराने घर गया जहां अब उसकी दादी अम्मी रहती थीं। दरवाजे पर दस्तक दी तो दादी अम्मी ने दरवाजा खोला। उन्होंने अपने पोते को देखा और खुशी से चीख पड़ी, मेरा बच्चा, मेरा इमरान। दोनों की आंखों में आंसू थे। दादी अम्मी, अल्लाह ने मेरी हिफाजत की, आपकी दुआओं ने मुझे वापस लाया है। इमरान ने अपनी दादी को गले लगाया। दादी ने इमरान के पेशानी पर प्यार किया। बेटा, अल्लाह सबकी सुनता है, मैं जानती थी कि वो तुम्हें मेरे पास वापस लाएगा। इमरान ने दादी अम्मी को सारी कहानी सुनाई, फिर कहा, अब हमें फिरोज साहब के पास जाना है। उमर ने उनके साथ बहुत बुरा किया है। दादी अम्मी ने बताया कि फिरोज की हालत बहुत खराब है, लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं और ज़ैनब बहुत परेशान है। इमरान, अली और कारवां के लोग मिलकर फिरोज के घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी तो खादिम ने कहा कि फिरोज बीमार हैं और किसी से नहीं मिल सकते। उसी वक्त ज़ैनब ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ज़ैनब फौरन नीचे आई और इमरान को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो, हमने बहुत दुआएं की थीं। इमरान ने कहा, मैं फिरोज साहब से मिलना चाहता हूं, मेरे पास ऐसी मालूमात हैं जो उनकी मदद कर सकती हैं। ज़ैनब ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। फिरोज बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटे थे। इमरान को देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं। मेरे बेटे, तुम जिंदा हो। इमरान ने फिरोज के हाथ को चूमा और कहा, जी, अल्लाह के फजल से। मैं जानता हूं कि किसने मुझ पर हमला किया था। वह उमर था और वही आपको बदनाम कर रहा है। इमरान ने फिरोज और ज़ैनब को सारी कहानी सुनाई, कैसे उमर ने उसे मारा और कारवां को लूटा। अली और कारवां के लोगों ने भी अपनी गवाही दी। फिरोज ने कहा, हमें उमर को बेनकाब करना होगा, लेकिन हमारे पास सबूत चाहिए। अली मुस्कुराया, मेरे पास एक योजना है। अगले दिन खबर फैली कि रेगिस्तान से एक बदू कबीला आया है जिसके पास कुछ कीमती सामान है जो वह बेचना चाहता है। उमर ने फौरन दिलचस्पी दिखाई, वह लालची था। अली ने उसे बाजार में एक खास जगह पर मिलने को कहा जहां पहले से ही इमरान और कुछ लोग छिपे हुए थे। जब उमर आया, अली ने उसे चोरी का माल दिखाया जो असल में फिरोज के कारवां से लूटा हुआ माल था। यह माल मैंने कहां से हासिल किया, यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, अली ने कहा। उमर ने लालच में आकर कहा, मुझे पहचानना नहीं? मैं ही था
जिसने कारवां पर हमला किया था। उसी लम्हे इमरान और मदीना के काजी सामने आए। हमने सब सुना है उमर, काजी ने कहा। उमर हैरान रह गया। उसे जाल में फंसा दिया गया था। उसने देखा कि इमरान जिंदा है और वह डर गया। यह नामुमकिन है, मैंने तुम्हें मार दिया था। इमरान ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचाया। उमर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अपने जुर्मों का इकरार करना पड़ा। मैंने यह सब ज़ैनब से शादी करने के लिए किया। मैं फिरोज को तबाह करना चाहता था। काजी ने उमर को सजा सुनाई और चोरी का माल वापस करने का हुक्म दिया। फिरोज की साख बहाल हो गई और लोगों ने उससे माफी मांगी। फिरोज की सेहत भी बेहतर होने लगी। उसने इमरान को अपने कारोबार का साझेदार बना लिया और अली से भी दोस्ती हो गई। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, अली ने कहा। मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह का करम है। वह हर किसी की मदद करता है जो अच्छाई की राह पर चलता है। कुछ महीने बाद फिरोज ने इमरान और ज़ैनब की शादी का ऐलान किया। मेरे लिए इमरान से बेहतर दामाद कोई नहीं हो सकता। शादी के दिन पूरा मदीना शहर खुशियों से भर गया। इमरान की दादी अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। देखो बेटा, तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल हुई। सालों बाद इमरान और ज़ैनब के बच्चे बड़े हो गए और वे उन्हें यही कहानी सुनाते। याद रखो बच्चों, अल्लाह सबकी सुनता है। जो लोग नेकी करते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है और जो बुराई करते हैं उनको सजा मिलती है। कभी भी अपना ईमान मत खोना, अल्लाह हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देगा। इस कहानी का असली सबक यह है कि अल्लाह हर इंसान की दुआ सुनता है, चाहे वह कितना भी गरीब या कमजोर क्यों ना हो।